गोरखपुर के इस स्कूल में तिलक लगाना और भारत माता की जय बोलना प्रतिबंधित है। आखिर क्यों? यूपी के गोरखपुर के एक स्कूल में हैरान कर देने वाला मामला सामने आने के बाद क्षेत्र के लोगों में इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। स्कूल के कुछ टीचरों को सिर्फ इसलिए स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि वह तिलक लगाकर और कलावा बांधकर स्कूल आते थे और उन्होंने राष्ट्रगान और भारत माता की जय का समर्थन किया था। वहीं स्कूल प्रबंधन इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहा है। क्या कहते हैं बीएसए जिला निरीक्षक अधिकारी अमरकांत सिंह से जब इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि मामला आप लोगों के द्वारा संज्ञान में आया है, इसकी जांच कराई जाएगी। अध्यापकों, छात्रों और मैनेजमेंट से बातचीत के बाद हुई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। क्या मामला है, आप लोगों को स्कूल से निकाला गया है? जी, निकाले जाने के संदर्भ में तो हमें कोई सूचना नहीं दी गई, ना ही हमें किसी प्रकार की नोटिस दी गई। विगत 18 वर्षों से सर मैं स्वयं इस विद्यालय में अंग्रेजी अध्यापक के तौर पर काम करता रहा हूं और मामला निकाले जाने का जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा हुई थी उसमें मैं मूल्यांकन के लिए परीक्षक बनाया गया था, अंग्रेजी कोड 917। जब मैंने प्रधानाचार्य से कहा कि मुझे मुक्त कर दीजिए, यह अनिवार्य ड्यूटी है क्योंकि मेरे ऊपर एफआईआर हो सकता है, उन्होंने जाने से मना कर दिया और अगले ही दिन 2 दिन के बाद उन्होंने मेरा निष्कासन कर दिया। मैं क्यों हुआ सर? क्योंकि उनके विद्यालय प्रबंधन और प्रधानाचार्य के खिलाफ कोई जा ही नहीं सकता, जैसे चाहते हैं वैसे रखते हैं। पूरा वेदना पीड़ा हम अध्यापकों को देते हैं और ये वजह भी हो सकती है कि हम लोग तिलक लगा के आते हैं, रक्षा सूत्र लगाते हैं। प्रबंध समिति के एक सदस्य के रिश्तेदार मुझसे खुद आके बोला कि मनु यादव जी, आपको प्रिंसिपल बनना है तो आप ये टीका और साफा उतार दीजिए, ये क्योंकि विद्यालय मुस्लिम विद्यालय है, इसमें यह नहीं चलेगा। सर आप बताइए, मैं हिंदू धर्म से हूँ, टीका लगाना मेरा अधिकार है, सनातन धर्म है, मेरा संस्कार है, मेरा संस्कृत है, मैं कैसे टीका लगाना छोड़ दूं, मैं कैसे रक्षा बांधना छोड़ दूं? ये तो सरासर गलत है। अब आपकी कम्युनिटी की बात है तो अगर आप स्कूल चला रहे हैं तो आप मदरसा चलाइए, हिंदू टीचरों को मत रखिए, मुस्लिम टीचरों को रखिए, मुस्लिम बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन ऐसा क्या है, कोरोना काल में सर 2 साल तक हम लोगों को बिल्कुल ही विद्यालय में बुला करके पढ़ाया जाता था और बिल्कुल पैसा फुल सैलरी नहीं दी गई। 2000 आप स्कूल से इसलिए निकाला है कि आप लोग टीका और कलावा लगा वो करते हैं तभी? जी, ये ज़्यादा प्रसंग है टीका लगाने से। दूसरा प्रसंग है जो सैलरी बाकी थी, सैलरी को मैं बार बार उनसे मांगा करता था कि सैलरी सर हमारी कब देंगे। ये दूसरा प्रसंग हो सकता है सर। क्या नाम है आपका? जी, अब मनु यादव, अंग्रेजी प्रवक्ता, सबनम इंटरमीडिएट कॉलेज बड़हलगंज। क्या मामला है, स्कूल प्रबंधन द्वारा आप लोगों को निकाला गया है? मामला तो सबसे बड़ा ये है कि बिना कारण का स्कूल से बिना नोटिस दिए हुए हम लोगों को निकाल दिया गया है और निकालने का सबसे प्रमुख कारण ये है कि जितने 11 शिक्षक वहाँ से निकले हैं उन 11 शिक्षकों में हिंदू शिक्षकों को ही टारगेट बनाया गया है और हिंदू शिक्षकों को इसलिए टारगेट बनाया गया है कि क्योंकि वह स्कूल एक धर्म को लेकर ही चला रहा है। क्योंकि अगर वहाँ उस स्कूल में जो मुस्लिम वर्ग के शिक्षक हैं, अगर वो टोपी पहन के आते हैं, पैजामा जो है उनका अगर घुटने से ऊपर रहता है, किसी हिंदू टीचर का कोई आरोप कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो लोग हम लोगों को कहीं ना कहीं किसी रूप में टीका टिप्पणी करते रहते हैं इस मामले में कि हम लोग जो है टीका लगाते हैं, कलावा पहनते हैं और उनको हम लोगों को हे दृष्टि से देखा जाता है। इसी वजह से हम लोगों को 8 टीचरों को टारगेट बनाकर एक साजिश के तहत हम लोगों को निकाला गया है। बाकी कुछ टीचर ऐसे मुस्लिम वर्गों को निकाला गया था जो रिटायर के कगार पे थे, इसलिए उनको निकाला गया था। बाकी 8 टीचर ऐसे हैं जो हिंदू के थे, एक टारगेट के साथ, एक साजिश के साथ जो है निकाला गया था। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार यादव। 11 टीचरों को यहाँ से निकाला गया है और यहाँ के लोगों का आरोप है कि टीका और कलावा लगाने की वजह से उनका, और आप भी जो स्कूल में पढ़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे उस स्कूल के बारे में? जी, हम इसकी कठोर निंदा करते कि 11 टीचरों को निकाला गया। हमारे सर्वप्रथम आदरणीय अभिमन्यु यादव सर जी हैं जो
हम लोग को इतना बढ़िया पढ़ा देते थे कि हम लोग का सिलेबस बहुत बढ़िया से तैयार होता था। और अभिषेक त्रिपाठी नाम का लड़का हमारा, जो कि हमारा मित्र है, उसको तिलक लगाने के लिए कई बार प्रताड़ित किया, लगभग 4 दिनों तक प्रताड़ित किया गया। उसका अभिमन्यु सर जो हमारे टीचर, उनको कई बार उनको बोले थे, शासक प्रबंधक द्वारा बोला गया था कि ऐसा ना करे, जब बार बार उसको प्रताड़ित किया जाता था। फिर कुछ देर बाद उसको स्कूल में क्या एक रिकॉर्डिंग के माध्यम से उसको निकाल दिया गया था। फिर इसकी हम जो कठोर निंदा करते हैं और शासन प्रशासन यही अनुरोध करते हैं कि हमारे टीचरों को न्याय दिया जाए। और जो कि 8 टीचर जो कि हिंदू अध्यापक और बाकी जो 3 टीचर हैं उसको मुस्लिम टीचरों को निकाला गया है, जो कि बहुत निंदनीय वो कार्य किया गया है और हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम हरिओम मिश्रा है। और तिलक लगाने के लिए मना भी किया गया था। हमारे एक मित्र हैं अभिषेक त्रिपाठी, उनको कई बार मना किया गया था। इस स्कूल के स्टूडेंट हाँ, हैं, पूर्व क्या छात्र बताना चाहेंगे उस स्कूल के बारे में आप? मैं ये बताऊँ, एक साथ 11 टीचर कैसे अनुशासन को तोड़ सकते हैं। हमारे जो अभिमन्यु सर हैं वो पूरे स्कूल में सबसे पहले उनका सिलेबस ख़त्म होता था और 2-3 महीने पहले से तैयारी वो लोग कराना चालू कर देते थे, केवल वो, और किसी का सिलेबस उतना कंप्लीट नहीं होता था। और जो एक अभिषेक त्रिपाठी नाम का जो लड़का है, वो हम लोग का अनुज और कस्बे का निवासी है, उसको 4 दिनों तक लगातार प्रताड़ित किया गया कि तिलक न लगा कर आए, ये बोला गया तिलक मिटा कर आए। उसकी रिकॉर्डिंग भी हम लोग के पास मौजूद है। इस टाइम तो वो लड़का यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी बातें हम लोग कह दे रहे हैं यहाँ पे। उसको लगातार 4 दिनों तक प्रताड़ित किया गया कि आप तिलक लगा कर ना, अगर लगाना है तो आप जाइए किसी अन्य कॉलेज में एडमिशन करा लीजिए या अपनी तैयारी कर लीजिए, यहाँ पे आपको तिलक लगा कर आना, या मतलब मीडिया का एक मुद्दा न बनाए। यहाँ पे आप कहेंगे आप तिलक लगा रहे हैं, कलावा लगा कर आएंगे, कलावा बांध कर आएंगे, या कोई भी मतलब अन्य कार्य करके आएंगे और एक मुद्दा बनाना चाहते हैं यहाँ पे हिंदुत्व का या कुछ भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष कुमार वर्मा है। मैं शबनम से 2 साल पहले पास आउट हो चुका हूँ। हम ये चाहते हैं उस स्कूल पे उचित कार्रवाई और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में पड़े। ये स्कूल के बच्चे मतलब पहले राष्ट्रगान होता नहीं था, इस समय कुछ दिनों से मतलब वर्षों से राष्ट्रगान हो रहा है। और बच्चे जाते हैं स्कूल में तो रक्षा सूत्र और टीका लगाने पे रोकते हैं और बाद प्रताड़ित करते हैं लोग। ये सारी बातें आपको कैसे मालूम? ये हमारा मित्र उसमें पढ़ते थे, हम भी उसमें पढ़ के छोड़ चुके हैं। मामला है, क्यों स्कूल प्रबंधन द्वारा आप लोगों को निकाला गया? सर, मुझे कारण नोटिस तो कोई नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने एक बार जनगण मन अधिनायक जय है मतलब राष्ट्रगान के बाद मैंने भारत माता की जय बोला था, तब से मुझे टार्चर किया जा रहा था और यही कारण हो सकता है निकालने का। क्या मांग करते हैं उच्च अधिकारियों से आप? सर, मांग यही करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, क्या सही है क्या गलत है, और हम लोगों को न्याय दिलाया जाए। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार गुप्ता। लेंगे अभी तुम लोग उम्र है नहीं, अनायास निकाला जाएगा। नहीं, अनायास निकाला जाएगा, किसी का अन्याय नहीं होना चाहिए। इनको 18 साल 19 साल काम करा के आज जब काम करा लिया जाए, अब इनकी आशा हो गया है तो अब इनको नहीं, मैं तो अभी 62-60 रिटायरमेंट है, मैं पूरा का सिस्टम ना मेरे पढ़ाने की सारे बच्चे जानते हैं। मैं भी हूँ, मैनेजमेंट मुझे भी निकालेगी तो मैं कुछ नहीं, मैं घर जाऊंगी। ऐसे निकाल देगी मैनेजमेंट? अच्छा, ये बताइए मैनेजमेंट को दिया कौन है? आप पहले लिख के दिए हैं, आप पहले लिख के दिए। सारे लोगों का कैसे मैनेजमेंट हम लोग को निकाल देगा? आएगा ऐठे क्या चल निकल जाओ, 10 लोगों को कैसे निकाला बता दीजिए आप ही। कॉलेज की एलिजिबिलिटी जो है कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उसको निकाल दीजिए। अच्छा, तो हम लोग क्या कंप्लीट नहीं करिए? हम लोग क्या ये सो रहे थे, हम भी सो रहे थे। वो तो आप जानते ही होंगे सर कि हमेशा लेट आते हैं। कौन लेट? हम लेट आते हैं, देख लीजिए कितना लेट आते हैं। आप लेट नहीं आती हैं, आप लेट नहीं आती हैं, आप लेट नहीं आती। बहुत बार लेट आई हैं, आप बहुत बार लेट आई हैं, पूछ लीजिए इनसे, और लिखाया भी गया, आप भी बहुत बार लेट आई हैं। ऐसा मत कहिए कि नहीं लेट आई हैं। और जब रहमान सर प्रिंसिपल थे, रुकिए सर, रहमान सर जब प्रिंसिपल थे तो बिना कारण के आप यहाँ से 4 घंटे पढ़ा के घर भी गई हैं। ऐसा मत कहिए कि हम लोग नहीं जानते हैं। लिखा जाता था कि फलाने कारण के कारण हम घर जा रहे हैं। अरे हम भी लोग जान रहे हैं, आप भी जब अरे अब अपने नहीं तो नहीं है, अपने नहीं है और हम लोग बहुत हैं। अभी जो बाइट बच्चे की दिया है उसमें 2-3 चीज़ें किया गया है कि जो एक तो जो हमारा बोर्ड द्वारा निर्धारित समय का डिटेल है, पर डे का जो कार्यक्रम होता है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। और कुछ और इशू बताया गया है कि वहाँ पे कार्यक्रम शादी विवाह जैसे भी कार्यक्रम कराए जाते हैं और किसी तरीके का
और भी कुछ भेदभाव की चीज़ें बताई बच्चे ने। इन बिंदुओं पे कल मैं एक टीम को भेज करके चेक कराता हूँ, क्योंकि ये सुनिश्चित है कि जो मान्यता होती है विद्यालय की, उसमें बोर्ड के द्वारा निर्धारित जो कार्यक्रम है, जो टाइम टेबल है, समय सारणी जिसको कहते हैं, उसके अनुसार ही विद्यालय चल सकता है। किसी भी बच्चे के साथ या किसी भी वहाँ पे स्टाफ के साथ कोई भेदभाव नहीं कराया जा सकता। अगर ये चीज़ें सही पाई जाती हैं तो जो भी मान्यता की शर्तों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई का प्रावधान है, उसके तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को नमाज के लिए छुट्टी की बात, तो यही चीज़ कहा ना कि जो समय सारणी है बोर्ड के द्वारा जो टाइम टेबल निर्धारित है, उसके विपरीत कोई आचरण नहीं कर सकता। धार्मिक आधार पर अध्यापकों को हटाए जाने की बात आ रही है। अब ये चीज़ें तो चूँकि अभी आज संज्ञान में आ रहा है, तो इसको चीज़ को हम जांच कराएंगे। अगर किसी भी आधार पर कहता है ना कि भेदभाव या कोई भी चीज़ जो भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त चीज़ें हैं, उसके विपरीत कोई आचरण नहीं कर सकता। स्पेशली शिक्षण संस्थाओं में तो कदापि वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जांच के लिए आपने आदेश दे दिया सर इस मामले में? हाँ, कल हम टीम भेज रहे हैं, इस चीज़ का पूरा इंश्योर कराएंगे। कितने शिक्षकों को निष्कासित किया गया है? अब ये चीज़ें चूँकि अभी तो संज्ञान में आ रही हैं, और चूँकि कभी कोई हमारे पास कंप्लेंट आई नहीं है किसी की, न बच्चे की आई है, न कोई टीचर के पास आई है, लेकिन जो अभी आपकी ऑडियो क्लिप और वीडियो दिखाया है, उसके आधार पे जो भी चीज़ें उसमें बच्चे ने कही है, उन समस्त बिंदुओं का हम जांच कराएंगे। सर, दोषी पाए जाते हैं तो क्या किया जाएगा? दोषी पाए जाने पे दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि विद्यालय का जो मान्यता है उसकी शर्तों में इस तरह चीज़ें नहीं होती हैं, उसका उल्लंघन है, मान्यता प्रत्याहरण किया जाएगा। और अगर कोई किसी ने इसके अलावा किसी के साथ गलत आचरण किया है, भेदभाव किया है, किसी के साथ धक्का मुक्की या इस टाइप की चीज़ें की हैं, तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध भी जो ऐसे टीचर हैं जो स्कूल की जांच कराने की मांग है कि स्कूल रूल्स वैध है कि नहीं है, उसके लिए भी कई टीचरों ने मांग भी किया है। नहीं, वैध है। अब टीचर अगर वहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो आज वैधता का प्रश्न कहाँ से उठा सकते हैं? अगर वो टीचर वहाँ पे हैं तो उनको तो मालूम होगा ना कि वहाँ के फार्म भरे जाते होंगे, बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड होगा डाटा, तो सारी चीज़ें। अब कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हैं कि कोई विद्यालय अगर संचालित हो रहा है तो अवैध रूप से चल सकता है, क्योंकि अगर विद्यालय है तभी वो बोर्ड के पोर्टल पे रजिस्टर्ड होगा। हर बच्चे का 9th में रजिस्ट्रेशन होता है, 10th में एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट होता है, आफ्टर देन